नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2024। हम लोग 1 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर दूसरी बार आईसीसी विश्व कप 2024 जीता है? ये किस टीम को हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत जीता है। आइए हम लोग इसके बारे में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था। तो इसका आयोजन आप लोगों को पता है कि आयोजन जो है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में ये आयोजन हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? इस बार जो जो 2024 में मैच हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। और इस बार कुल कितने टीमें भाग ली थी? तो 20 टीमें भाग ली थी। और फाइनल कहां पर खेला गया? तो फाइनल बारबाडोस में खेला गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। और सबसे ज्यादा रन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रन जो है रहमतुल्ला गुरबाज के द्वारा बनाया गया था। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 281 रन बनाए थे। और सेकेंड स्थान जो है रोहित शर्मा का रहा था। रोहित शर्मा किन्होंने कितना रन बनाए थे? इन्होंने 257 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिया गया था? तो अर्शदीप सिंह के द्वारा। अर्शदीप सिंह 17 विकेट लेते हैं। और फजल फारूकी के द्वारा भी 17 विकेट लिया गया। और इन्हों फजल फारूकी की बात करते हैं तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपको अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। और जब फाइनल हुआ था तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं कि मैन ऑफ द मैच किसके द्वारा लिया गया या किसे दिया गया? ये विराट कोहली को दिया गया था। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और ये 2024 का मैच था। और आप लोगों से यदि पूछा जाए कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। दो दो वर्षों पर होता है। तो आने वाले जो 2026 में है न, तो ये आपको कहां पर दिखाई पड़ रहा है? ये आपको भारत में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। और 2028 का भी डाटा आ चुका है। 2028 में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 2028 में कहां पर होने वाला है, तो 2028 में ये कहां पर होने वाला है? ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया। और इसका एक पड़ोसी देश है कौन सा? न्यू जीलैंड। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये दोनों देशों में इसका आयोजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता दिखाई पड़ेगा। और 2030 की बात करते हैं तो 2030 का भी डाटा आ चुका है। 2030 में आपको तीन देशों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इंग्लैंड, और उसके बाद इसका पड़ोसी देश एक है आयरलैंड। और इंग्लैंड का हिस्सा या ब्रिटेन का हिस्सा एक है कौन सा देश? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ये तो स्कॉटलैंड। आपको ये तीन देश में होता हुआ 2030 में दिखाई पड़ेगा। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में दिखाई पड़ेगा। और 2026 में इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? भारत और श्रीलंका में होने वाला है। और ये जो आपको बता रहे हैं ये टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बता रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जो 20 ओवर का हो रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं कि 2026, 2028 और 2030 में। और 2024 में हुआ था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। और कुल कितने टीमें भाग ली थी? तो 20 टीमें भाग ली थी। और फाइनल कहां पर खेला गया था? तो बारबाडोस में खेला गया था। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो तस्वीर है ये भारतीय टीम की तस्वीर है। और 2024 में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। आप लोगों को एक जानकारी और बता दें कि भारत पहली बार कब जीतता है टी20 वर्ल्ड कप। तो भारत पहली बार कब जीतता है? 2007 में इसका पहला आयोजन टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। और भारत जो है एमएस धोनी के कप्तानी में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतता है। और भारत किसको पराजित करके जीतता है? पहला ये पाकिस्तान को पराजित करके जीतता है। और 2024 में भारत किसके कप्तानी में जीता है? तो 2024 में भारत जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। और जब मैच खत्म हो चुका है और क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के द्वारा, ये तीनों वरिष्ठ खिलाड़ी हैं इस टीम के, और तीनों के द्वारा क्या कर लिया गया? टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया गया है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे आप लोगों को यहाँ पर भी मैंने एक बार फिर से शेयर कर दिया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक मारने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने कैरियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया। और ऑस्ट्रेलिया की
एनावेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। शेफाली ने तीनों प्रारूपों में अपना पहला शतक लगाया है। उन्होंने 197 गेंदों में 23 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 295 रन बनाए। मिताली राज के बाद शेफाली टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की दूसरी बल्लेबाज बनी है। शेफाली ने 8 छक्के लगाए और टेस्ट इतिहास में एक पारी के दौरान सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये शेफाली वर्मा की तस्वीर है और इन्होंने ही सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ट्रेविस हेड बने हैं। और ट्रेविस हेड कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इसके द्वारा जो है अभी पहला स्थान हासिल किया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार का नाम आता था और सूर्य कुमार का इन्होंने रिप्लेस करके ये अपना स्थान हासिल किया है। चलते हम लोग इसी जगह देख लेते हैं कि गेंदबाजी में पहला स्थान किसका आता है। तो इंग्लैंड के आदिल रशीद गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष पर ये बने हुए हैं, लेकिन टी20 विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद राशिद खान दूसरे स्थान पर ये पहुंच गए हैं। तो ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये आदिल रशीद की तस्वीर है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ट्रेविस हेड की तस्वीर है और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है करंट अफेयर से संबंधित। तो आप निःशुल्क टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन होती रहेगी। तो आज आगे चलते हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 29 जून को ये भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह जागृति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लेखिका अरुंधति राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य किया हो। अरुंधति राय को जो है पहली भारतीय है जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें जो है अपनी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। उनका दूसरा उपन्यास जो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो 2017 में प्रकाशित हुआ था, वह कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी और द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस की भी लेखिका है। तो आप लोगों को ये तीन पुस्तक है, इनका फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और वह कैपिटलिज्म की, ये जो है प्रसिद्ध लेखिका है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटलिज्म या ए घोस्ट स्टोरी और द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस की लेखिका कौन है? इस तरह से ये तीनों पुस्तक आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और सर्वाधिक क्वेश्चन ये पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? ये कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ये कौन सा देश बना है? पराग्वे बना है। नाम आता है पराग्वे का। पराग्वे के बारे में देख लेते हैं। ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और पराग्वे की राजधानी क्या है? तो पराग्वे की राजधानी असुनसियन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? गुआरानी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने मध्यम दूरी के माइक्रोवेव और स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट को हाल ही में किसे सौंपा है? ये किसे दिया गया है? भारतीय नौ सेना को दिया गया है। नाम आता है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में है डीआरडीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक
मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो उद्देश्य है, 3 नए आपराधिक कानून के बारे में ये ऐप बताता है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप जो है आरपीएफ कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। उन्हें नए और पुराने अपराधियों की समग्र जानकारी प्राप्त करना, जिसे आरपीएफ के संचालन में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा क्या कहते हैं, संज्ञान ऐप, आप लोगों को पता है कि संज्ञान ऐप जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। और आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो महानिदेशक वर्तमान में कौन है? आप लोगों को लिख ही दिए हैं कि मनोज यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में, ये एंटोनियो कोस्टा की तस्वीर है और इन्हें ही यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये किसे चुना गया है? कपिल देव को चुना गया है। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है और टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो टीम का कप्तान किसे बनाया है? हरमनप्रीत सिंह को बनाया है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें हरमनप्रीत सिंह को कप्तान और हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया है। ये ध्यान देना, ये हॉकी के बारे में आपको बताए हैं। तो हॉकी में जो है कप्तान कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह है कप्तान, और उप कप्तान कौन है? हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह की तस्वीर है और ये हॉकी इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो और अगले महीने जो है आप लोगों को पता है कि ओलंपिक होने वाला है, और ओलंपिक कहां पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है और वहां पर जो है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हरमनप्रीत सिंह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम मिश्री नियुक्त हुए हैं। विक्रम मिश्री जो है भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। केपीएस मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे। केपीएस मेनन जो है भारत के पहले विदेश सचिव थे, जिन्हें आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा वर्तमान विदेश मंत्रालय के निर्माण के बाद 1948 में नियुक्त किया गया था। भारत की पहली महिला विदेश सचिव के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन थी? भारत की पहली महिला विदेश सचिव जो है चोकिला अय्यर थी, जिन्हें 2001 से लेकर 2002 के बीच में ये नियुक्त हुई थी और ये भारत की 23वीं विदेश सचिव थी। और वर्तमान में यदि बात करते हैं कि विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये तस्वीर है विक्रम मिश्री की तस्वीर है और इन्हें ही भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। आप किस स्थान से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।